आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सऊदी अरब में बस हादसा, हैदराबादी ज़ायरीन के अफराद ख़ानदान और रिश्तेदार शदीद परेशान। टू और ऑपरेटर के दफ्तर पर जमा। सऊदी अरब में पीर की सुबह तकरीबन 1:30 बजे पेश आने वाले भयानक बस हादसे में हैदराबाद के कई ज़ायरीन हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही हैदराबाद के टूर ऑपरेटर के दफातर पर हंगामा बरपा हो गया, जिन्होंने उम्रे की अदायगी के लिए ज़ायरीन को रवाना किया था। ज़ायरीन के अफराद ख़ानदान, रिश्तेदार और अजीज़ दफ्तर पर पहुँच गए हैं और अपने प्यारों की हालत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए शदीद फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के 2 टूर ऑपरेटर्स के अल मक्का के ज़रिए 16 और फ्लाईजोन ट्रैवल्स के ज़रिए 24 ज़ायरीन ने टिकट बुक कराई थी, जबकि दीगर अफराद मुख्तलिफ एजेंसियों के ज़रिए रवाना हुए थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में कुल 42 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। मुतासरीन के घर वाले इस बात की तस्दीक के लिए बेकरार हैं कि आया जाँ बाख होने वालों में इनके अजीज़ शामिल है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इंसिडेंट मदीने के पास मुफरीहात जो एरिया है, जो 25 किलोमीटर बिफोर मदीना है, तो जो मुसाफिर उम्रा मुकम्मिल कर ले गए, जो मदीने के लिए रवाना हुए थे, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पहले ये इंसिडेंट हुआ कि एक ऑयल टैंकर के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से 45 लोड में से 46 लोग थे, जिसमें से 45 लोड का इंतकाल हुआ। जानते कि हमारे पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, ये शोहेब नामी शख्स जो वहाँ के सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट कम्प्लीटली कोऑर्डिनेट कर रही है। वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज जैसे भी होना है, यहाँ पे से सीएम साहब का डायरेक्शन है, और जो हमारा दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उपल जी है, यहाँ से जो सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब है, कम्प्लीटली ये सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अजहर भाई भी वहाँ पे सऊदी जो इंडियन एम्बेसडर है सऊदी में, उनसे भी बातचीत हुई, सुबह उनसे भी रास्ते में आए, अजहर भाई बात की है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज होना है उसके लिए गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है। गवर्नमेंट कम्प्लीटली ये सिचुएशन को पूरा तरीके से मॉनिटर कर रही है, और जिस फैमिली में अगर पासपोर्ट का इश्यू है, उनको इमीडिएटली विदिन 3-4 आवर्स में पासपोर्ट इश्यू करवा के, वीज़ा इश्यू करवा के, उनको गवर्नमेंट अपने सपोर्ट से वहाँ पे भेजने के लिए भी तैयारी कर रही है। सेक्रेटरी साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश किया गया है हैदराबाद में, और लगातार मुसलसिल वो लोग उनके फैमिली वालों से टच में आने की कोशिश कर रही है। जो भी गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट बनता है, गवर्नमेंट इसमें बहुत संजीदा है, बहुत ही सीरियसली इसको मॉनिटर कर रही है, क्योंकि बहुत दर्द भरा वाकया है। हम सबको इस चीज़ का बहुत अफसोस है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भी गवर्नमेंट से भी एक डेलीगेशन मदीने के लिए रवाना होगा। अभी सीएम साहब से थोड़ी देर में बात हो रही है इस बारे में, किसको भेजेंगे सीएम साहब, क्योंकि ये अपने तेलंगाना जब से फॉर्म हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट, बहुत दर्द भरा इंसिडेंट, बहुत तकलीफदेह इंसिडेंट है। बहुत लोग इसमें बहुत अफसोस जता रहे, और गवर्नमेंट से जो लोग यहाँ से भेजेंगे वो भी थोड़ी देर में आपको लिस्ट आएगी। गवर्नमेंट एक ऑफिशियल डेलीगेशन भी जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे जो भी सपोर्ट सिस्टम होना है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपसे बहुत इमीडिएटली शेयर करेंगे। आप जो प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है, 17 मेल, 28 फीमेल और 10 बच्चे इसमें इंतकाल फरमाए, जहाँ तक अब तक का जो इन्फॉर्मेशन ये है। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने रख दिया जाएगा। हमारे तो सबसे बहुत कहाँ पे अभी इतला मिली कि एक ही फैमिली के 18 मेंबर्स, बहुत ही अफसोस, बहुत ही दर्द भरा वाकया उनके फैमिली के लिए, हमारे सबके लिए रखिए। तो वो फैमिली को भी हम अभी यहीं हमारे साथ में हैं, इंशाल्लाह उनसे भी पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके उसमें क्या हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, पूरी कोशिश हमारी कम्प्लीटली वो फैमिलीज के साथ है। सीएम मिनट टू मिनट इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कंप्लीट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कंप्लीट अपना सपोर्ट करके इसमें क्या गवर्नमेंट के तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए।
जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए। फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। एमपी साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी एमपी साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमको दी जाए। किसी की बात हुई आपकी? अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स से किसी की भी बात नहीं हुई, वहाँ की कोई इत्तला हमारे पास नहीं है अभी, और क्या सिचुएशन है वो भी नहीं मालूम। यहाँ के जो मेरे घर के 6 अफराद है, जिसमें से 2 जेंट्स 4 औरतें हैं हमारे घर की। यहाँ से जो एजेंट के जरिए आप साहब से बात हुई, इनकी हालत ये है एजाज साहब की कि हम इनके पास आए, आने के बाद इन्होंने हमारे को फ़ोटोज़ बताए। हम इनके ऊपर दबाव डाले कि साहब आपके लोग वहाँ पर कौन है, उनको भिजाओ, बात करो। फिर उसके बाद वो उनका आदमी था वहाँ पे, उनके ज़रिए से जो भी इत्तलात आई सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए से आई, इसके अलावा कोई इत्तलात नहीं है इनके पास भी वहाँ की। हम इनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप खुद वहाँ पर पहुँचो, आप जो है काफ़िले के तब ये पैकेज के जरिए गए थे? पैकेज के ज़रिए से गए थे। तो पूरे कॉन्टैक्ट मौजूद रहते ना, कौन कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने वाला है, कौन सी बस में जाने वाला है, कौन सी होटल में ठहरने वाला है। नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी नहीं है हमारे पास। जो इन्फॉर्मेशन थी मक्के से मदीना जा रहा था काफ़िला, जिसमें आग लग गई। बस ये अलग सुबह हमको मालूम हुआ फजर के वक़्त में कि भाई बस को आग लगी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ये भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आपके जो घर वाले हैं 6 लोग में, जेंट्स कितने, लेडीज़ कितने? 3 लेडीज़ है हमारे घर के। क्या एज के रहते कम से कम ज़्यादा? ये पूरे अडल्ट है, बड़ी उम्र के हैं सब, ये फैमिली के साथ गए सो है। कहाँ के रहने वाले? ये आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले हैं।